हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में, जो कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित की गई है और इसका नोटिफिकेशन आया है। तो उसको हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन को। ओके, तो दोस्तों यह जो भर्ती है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए वर्ग 1 के लिए निकाली गई है। और यह जो भर्ती है वो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अर्थात जिसका अब नाम बदल करके मध्य प्रदेश एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड रखा गया है, उसके द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है। इस यह रिक्वायरमेंट 2022-23 के लिए है। अब इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि इसका आवेदन पत्र जो है कब से जो है तो भरा जाएगा, इसकी परीक्षा फीस क्या रहने वाली है, परीक्षा दिनांक क्या रहने वाला है ना, कितने शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, और ये जो रिक्वायरमेंट है किन शिक्षकों के लिए है ना, किस श्रेणी में रहेंगे, है ना, तो द्वितीय श्रेणी के लिए है। तो हम सब चीजें इसमें कंप्लीट देखने वाले हैं। योग्यता क्या रहने वाली है, वैलिडिटी क्या रहेगी, जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा वो कितने दिन वैलिड रहेगा, है ना, वेतन जो है वो कितना रहने वाला है, न्यूनतम महंगाई के साथ में क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है ना, सिलेबस में कितने पार्ट होने वाले हैं, और न्यूनतम अंक आपको कितना लाना है जिससे आप पात्रता परीक्षा को पास करें। और इसमें डीएड, बीएड और डीएलएड क्या क्या मांगा है ना, डीएलएड मांगा है कि नहीं मांगा है ना, डीएलएड का इसमें जो है तो है कि नहीं है, उसको भी हम लोग जो है तो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं आप लोग को, इस डिटेल में हम सारी चीजें चर्चा करने वाले हैं। तो जितने शिक्षक गण हैं, मेरे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब जो है उन्होंने, अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम के साथ में एमए एमकॉम और एमएससी किया हुआ है तो वो टीचर्स जो है, वो शिक्षक जो हैं इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आवेदन पत्र की। तो आवेदन पत्र क्या कहता है कि इसकी जो परीक्षा का जो आवेदन पत्र है वो आमंत्रित कब से किया गया है, तो आप लोग जो है तो 12 जनवरी से इसके परीक्षा के फॉर्म को आप भर सकते हैं, अर्थात 12 जनवरी से इसका आवेदन पत्र जो है तो आमंत्रित किया गया है। लास्ट डेट क्या है इसकी, तो इसकी लास्ट डेट है बच्चों 27/1/2023। ओके, जितने भी मेरे शिक्षक गण हैं वो जो है तो फॉर्म भरना ना भूलें, है ना। फॉर्म भरने की जो तिथि है 12/1/2023 से 27/1/2023 तक इसका फॉर्म भराएगा। परीक्षा की फीस क्या रहने वाली है, तो जनरल के लिए 600 रुपए है, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 300 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं परीक्षा कब से स्टार्ट होगी। फॉर्म तो भरा जाएगा, फॉर्म भराने के बाद इसकी परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाली है, तो परीक्षा जो है वो 1/3/2023 से प्रारंभ होगी, अर्थात 1 मार्च से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और ये 2 शिफ्ट में होने वाली हैं। सुबह जो होगी शिफ्ट वो क्या होगी बच्चों, 9 से 11:30 रहने वाली है, और दोपहर का जो शिफ्ट है 2 से 4:30 रहने वाला है। टोटल आपका जो पेपर होगा वो होगा 2 घंटे 30 मिनट का, अर्थात 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और उसमें जो कुल प्रश्न होंगे वो 150 रहने वाले हैं। कितना, 150 अंक होगा, उसको आपको जो है तो 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो है क्वालिफिकेशन। इसमें कौन कौन से जो है तो शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे शिक्षक गण जो बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, अदरवाइज कोई भी स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन किया हो, और साथ में स्नातकोत्तर, मतलब आपके पास में या तो एमए होना चाहिए, है ना, या जो है तो एमए होना चाहिए, या एमएससी होना चाहिए। ओके, एमएससी होना चाहिए या एमकॉम होना चाहिए। ओके, तो आपके पास में एमए एमएससी एमकॉम आदि होना चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपके पास में डीएड बीएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, ये तीनों में से कोई एक हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। एमएसडब्ल्यू है तो उसका आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। अर्थात कुछ बच्चे एमबीए वाले हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है एचआर वगैरह की कुछ वैकेंसी आई है, एमबीए से रिलेटेड कोई भर्ती आई हुई है, वो आप लोग जो है तो पीबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसमें जो है मेन आपको न्यूनतम, आपको कम से कम क्या होना चाहिए आपके पास में, कि बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास में एमकॉम एमएससी या एमकॉम, है ना, एमए होना चाहिए, अर्थात बीए के बाद एमए
है ना, बीएससी के बाद एमएससी और बीकॉम के बाद एमकॉम ये होना जरूरी है। साथ में डीएड, बीएड और बीएलएड इनमें से कोई एक हो तो अब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और एमबीए एचआर के लिए और एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ भर्तियां आई हुई हैं, उसका भी आप नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। ये जो पात्रता परीक्षा होगी, ये स्कोर हमारा कितने दिन मान्य होगा, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम जब पेपर देंगे और जो हमारे पास स्कोर कार्ड आएगा, उसकी जो वैधता होगी, जो वैलिडिटी होगी, वो कब तक होगी? आजीवन, हमेशा रहेगी, है ना। वो जो आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, उसका जो वैलिडिटी होगी, पात्रता होगी, वो आजीवन रहने वाली है। अब जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक रहेंगे, जो क्लास 11 12 को पढ़ाएंगे, 10वीं से ऊपर के बच्चों को पढ़ाएंगे, 8वीं से ऊपर के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बात कर सकते हैं कि 8th क्लास से 12th क्लास तक के लिए भर्ती निकाली गई है। वर्ग 2 और वर्ग 1 के हिसाब से निकाली गई है ना। इसमें वर्ग 1 वाले जो है तो मेनली टीचर रहेंगे जो एमएससी स्पेशलाइजेशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट से। तो इनकी जो सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 36,200 से, है ना, प्लस ग्रेड पे रहेगा, जिसमें महंगाई भत्ता भी ऐड होगा। तो सैलरी जो है, वेतनमान जो है, न्यूनतम मिनिमम आपका 36,200 रुपए रहेगा। साथ में उसमें महंगाई भत्ता, वेतन, 7वां वेतन लागू हो गया है, तो 7वां वेतन के साथ में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है? तो सिलेबस जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का वो कॉमन है, जैसे आपका जो है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का है। कैसे? इसमें 2 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो 30 नंबर का आपका जो है तो अलग से पेपर रहेगा है ना। 30 नंबर का जो पेपर रहेगा कॉमन रहेगा, ओके, सभी शिक्षक साथियों के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हों, उनका जो 30 नंबर का पेपर रहेगा वो सभी कॉमन रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, है ना, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये टोटल 30 नंबर सभी कॉमन रहेंगे, सभी स्टूडेंट के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। और जो 120 नंबर रहेगा, जो 120 नंबर रहने वाला है, वो संबंधित विषय से रहने वाला। किससे? संबंधित विषय से आने वाला है। जैसे आपने एमए हिंदी से किया है, एमए इंग्लिश से किया है, एमए जो है तो आपने सोशल साइंस से किया है ना, जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फॉर्म भरेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप बताएंगे कि मैं जो है तो वर्ग 1 2 का टीचर जो बनना चाहता हूं, मैं इस सब्जेक्ट से बनना चाहता हूं, तो उसी संबंधित आपके जो है तो 120 मार्क्स आने वाले हैं। कोई शिक्षक जो है अंग्रेजी से फॉर्म भर रहा है तो अंग्रेजी के 120 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप जो है तो उर्दू से भर रहे हैं, संस्कृत से भर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे, संबंधित विषय से आपका जो है तो 120 नंबर आएगा। और 30 नंबर जो रहेगा वो सभी के लिए जो है तो कॉमन रहने वाला है। टोटल जो पेपर होगा वो 150 नंबर का रहेगा, जिसको आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए? यदि आप पात्रता रखते हैं तो आपके पास में अगर जनरल या अन्य कोई है तो 60% कम से कम होना चाहिए। और यदि ये ST SC OBC से हैं तो कम से कम आपको 50 अंक लाना पड़ेगा, 50% अंक लाना पड़ेगा, है ना। अर्थात 150 में आपको कम से कम 75 नंबर लाना पड़ेगा, 75 नंबर लाना पड़ेगा ST SC OBC के लिए, है ना। वहीं UR जनरल अन्य के लिए 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। 60% अर्थात 150 में आपको 60% लाना पड़ेगा, चाहे वो जनरल के हो चाहे अन्य कोई हो। और 150 में आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, वो ST SC OBC के लिए स्टूडेंट हैं तो, ओके। DLED इसमें मान्य नहीं है। फिर से बता दूं मैं आप लोग को कि मैंने रूल बुक पढ़ा है, रूल बुक में सारी चीजें मैंने स्पेशली देखा है, उसमें जो है तो DLED का कोई जिक्र नहीं है। अर्थात आपके पास में क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में स्नातकोत्तर होना चाहिए, MA MSc MCOM होना चाहिए और BA BSc BCom होना चाहिए, है ना। DLED वगैरह होगा या BEd होगा या जो है तो DEd होगा। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, या तो DEd होना चाहिए, BEd होना चाहिए, BLED होना चाहिए। इनसे किसी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया है तो आप स्कूल शिक्षा विभाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन। इस एग्जाम को कौन करवाने वाला है? तो पहले PEV करवाती थी, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करवाता था, पर अब जो है उसका नाम बदल करके मध्य प्रदेश एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड रखा गया है, अर्थात MPESB रखा गया है। MPESB रिक्वायरमेंट 2023 के अंतर्गत में उच्च शिक्षक माध्यमिक शिक्षक के लिए भर्ती निकाली गई है स्कूल शिक्षा विभाग से, जिसका आवेदन पत्र जो है तो आमंत्रित किया जा रहा है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 12/1/2023 से 27/1/2023 तक रखा गया है।
जो उसकी एग्जाम फीस है वो लिखी गई है ना। परीक्षा दिनांक आपको याद रखना है, क्योंकि तैयारी आपको उसी हिसाब से करना है कि 1 मार्च से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। 2 पालियों में परीक्षाएं होने वाली है, और जो ये जो चयन होंगे ये शिक्षक, वो जो रहेंगे वो श्रेणी 2 में रहेंगे, है ना। द्वितीय श्रेणी के लिए जो है तो यह भर्ती निकाली गई है। सेकंड श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए भर्ती निकाली गई है, और ये शिक्षक का जो पद का नाम होगा वो उच्च माध्यमिक शिक्षक कहलाएंगे। जो भी इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे और इसके द्वारा चयन होता है तो वो जो शिक्षक कहलाएंगे वो कहलाएंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक। ओके, और इसमें कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में जो है तो स्नातकोत्तर होना चाहिए, डीएड बीएड बीएलएड होना चाहिए, है ना। एमएसडब्ल्यू और एमबीए के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आप देख लेंगे ना नोटिफिकेशन में। वैलिडिटी हमेशा रहने वाली है, आजीवन रहने वाली है। न्यूनतम वेतनमान जो होगा वो होगा 36,200 प्लस महंगाई भत्ता उसमें ऐड होगा। आपको ध्यान रखना है 30 नंबर कॉमन रहेंगे और 120 नंबर स्पेशल आपके सब्जेक्ट से रहने वाला है। तो किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो संबंधित विषय से आपको 120 नंबर का जो है तो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। न्यूनतम अंक आपको जो है कम से कम क्वालिफाई के लिए जनरल को 60 नंबर लाना है, और एसटी ओबीसी के लिए 50% जो है तो, है ना, यहाँ पे 60% और यहाँ पे 50% आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पात्र कहलाएंगे, क्वालिफाई कहलाएंगे। इसमें डीएलएड का कोई जिक्र नहीं है। तो ये रही हमारी भर्ती जो कि 2023 में MPESB के द्वारा जो है तो, है ना, MPESB के द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यह भर्ती जो है वर्ग 2-1 के लिए है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो है तो भर्ती निकाली गई है। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने इसमें डिस्कस किया। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।